नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पवित्र धरती पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों से कई अनसुलझे रहस्यों और अलौकिक चमत्कारों का साक्षी रहा है। यहाँ की हर कण में एक अद्भुत ऊर्जा का वास है जो भक्तों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो समय के गर्त में दबी हुई है और आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। ये कहानी सदियों पुरानी है, जब उज्जैन में एक ऐसा समय आया था जब रातें काली और डरावनी हो गई थीं। शहर में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी थीं। मंदिरों में घंटे अपने आप बजने लगते, हवा में अदृश्य फुसफुसाहट सुनाई देती और कभी कभी तो मध्यरात्रि में शमशान घाट से विचित्र आवाजें आती थीं। लोग भयभीत थे, लेकिन कोई भी इन घटनाओं का कारण नहीं जानता था। उस समय एक वृद्ध साधु, जिन्हें कालभैरव का उपासक माना जाता था, उज्जैन आए। वे शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने शहर में हो रही इन घटनाओं का अध्ययन करना शुरू किया। कई दिनों की गहन तपस्या और खोज के बाद उन्हें एक भयावह सत्य का पता चला। कहा जाता है कि उज्जैन के नीचे एक प्राचीन पाताल लोक का द्वार था जो सदियों से बंद था, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियों ने उसे खोलने का प्रयास किया था और इसी के कारण शहर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया था। ये शक्तियां महाकाल की शक्ति को कमजोर करना चाहती थीं, ताकि वे उस पाताल लोक से निकलकर धरती पर हावी हो सकें। साधु ने देखा कि ये शक्तियां विशेष रूप से महाकाल मंदिर को अपना निशाना बना रही थीं। मंदिर के शिवलिंग पर रात में एक काली छाया मंडराती थी, जिससे उसकी दैवीय ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। साधु समझ गए कि अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरी सृष्टि पर खतरा डरा जाएगा। साधु ने महाकाल को प्रसन्न करने के लिए एक भयानक तपस्या शुरू की। उन्होंने शमशान घाट में डेरा डाला और वहां अघोरी साधना की। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि आकाश से बिजली कड़कने लगी और धरती थरथराने लगी। कई दिनों तक वे बिना खाए पिए साधना में लीन रहे। एक रात, जब अमावस्या की काली रात थी, साधु ने अपनी साधना का चरम किया। उस रात एक भयानक युद्ध हुआ अदृश्य शक्तियों और साधु के बीच। लोग बताते हैं कि मंदिर के आसपास से अजीबोगरीब चीखें और गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा था, लेकिन हर कोई उस अजीब सी ऊर्जा को महसूस कर रहा था। सुबह जब पहली किरण मंदिर पर पड़ी तो सब कुछ शांत था। मंदिर के बाहर साधु की देह मिली, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर उन पाताल लोक की शक्तियों को फिर से बांध दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद से उज्जैन में एक अजीबोगरीब रस्म शुरू हुई। हर रात महाकाल की भस्म आरती में मंदिर के कपाट बंद होने से पहले एक अदृश्य शक्ति के द्वारा एक विशेष प्रकार की भस्म चढ़ाई जाती है। कोई नहीं जानता कि यह भस्म कहां से आती है और कौन इसे चढ़ाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह उसी साधु की आत्मा है जो आज भी महाकाल की रक्षा कर रही है। आज भी उज्जैन में जब रात गहराती है और महाकाल मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो एक रहस्यमय शांति छा जाती है। भक्त मानते हैं कि उस समय भी कोई अदृश्य शक्ति महाकाल की सेवा में लीन रहती है, उनकी रक्षा करती है और उज्जैन को हर विपत्ति से बचाती है। ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती है या एक सच्चाई, यह कोई नहीं जानता। लेकिन यह उज्जैन के महाकाल से जुड़े कई अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो भक्तों की श्रद्धा और जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाती रहती है। ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती है या एक सच्चाई, यह कोई नहीं जानता। लेकिन यह उज्जैन के महाकाल से जुड़े कई छोटे उलझे रहस्यों में से एक है, जो भक्तों की श्रद्धा और जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाती रहती है। उस साधु, जिसे लोग अब काल भैरव के पुत्र कहने लगे थे, की समाधि मंदिर के ठीक पीछे एक छोटे से गुप्त स्थान पर बनाई गई।
कहते हैं कि उनकी समाधि पर आज भी अलौकिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। मंदिर के पुजारियों की सदियों पुरानी पीढ़ियां इस रहस्यमयी भस्म आरती की परंपरा को निभाती आ रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह भस्म कहां से आती है और इसे रात में कौन चढ़ाता है। ये रहस्य कई बार सुलझाने की कोशिश की गई। अंग्रेजों के शासनकाल में एक जिज्ञासु अधिकारी ने रात में मंदिर के अंदर छिपकर यह जानने का प्रयास किया कि भस्म का कौन चढ़ाता है। उसने पूरी रात जागकर बिताई, लेकिन जब भोर हुई और आरती का समय आया तो उसने देखा कि भस्म पहले से ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई थी। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, सिवाय एक ठंडी हवा के झोंके के जो उसके शरीर से होकर गुजरा। वह अधिकारी इस घटना से इतना विचलित हुआ कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और जीवन भर महाकाल का भक्त बन गया। ये रहस्य केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा। उज्जैन शहर में भी ऐसे कई किस्से प्रचलित हैं जो इस अलौकिक शक्ति की ओर इशारा करते हैं। कई बार शहर के लोग देर रात को मंदिर के पास से गुजरते हुए अजीबोगरीब ध्वनियां सुनने का दावा करते हैं, कभी मृदंग की धीमी थाप तो कभी मंत्रों का धीमा उच्चारण। ये ध्वनियां इतनी स्पष्ट होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर साधना कर रहा हो, जबकि मंदिर के कपाट बंद होते हैं और कोई अंदर नहीं होता। एक बार एक युवा इतिहासकार, जिसने इन कहानियों को सिर्फ लोककथाएं माना था, उज्जैन आया। वो इन रहस्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता था। उसने कई रातें मंदिर के पास बिताई, कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ। एक रात उसके कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने उसकी सारी धारणाओं को तोड़ दिया। रिकॉर्डिंग में आधी रात के बाद शिवलिंग के चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश की किरण मंडराती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे भस्म के रूप में शिवलिंग पर स्थापित हो गई। ये प्रकाश इतना तीव्र और क्षणिक था कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। जब उसने अपनी टीम को यह फुटेज दिखाई तो सभी हतप्रभ रह गए। आज भी महाकाल मंदिर के इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया है। कुछ इसे दिव्य शक्ति मानते हैं तो कुछ साधु काल भैरव के पुत्र की आत्मा का कार्य। जो भी हो, ये रहस्य उज्जैन के महाकाल को और भी अधिक पूजनीय और आकर्षक बनाता है। ये भक्तों को विश्वास दिलाता है कि महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है और इस प्राचीन नगरी पर अपनी दिव्य कृपा बनाए रखती है। तो अगली बार जब आप उज्जैन जाएं, तो महाकाल के दर्शन करते समय इस अनसुलझे रहस्य को याद करें। शायद आपको भी उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव हो जो सदियों से इस पावन धाम की रक्षा कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती है या एक सच्चाई, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह उज्जैन के महाकाल से जुड़े कई अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो भक्तों की श्रद्धा और जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाती रहती है। उस साधु, जिसे लोग अब काल भैरव के पुत्र कहने लगे थे, की समाधि मंदिर के ठीक पीछे एक छोटे से गुप्त स्थान पर बनाई गई। कहते हैं कि उनकी समाधि पर आज भी अलौकिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। मंदिर के पुजारियों की सदियों पुरानी पीढ़ियां इस रहस्यमयी भस्म आरती की परंपरा को निभाती आ रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह भस्म कहां से आती है और इसे रात में कौन चढ़ाता है। ये रहस्य कई बार सुलझाने की कोशिश की गई। अंग्रेजों के शासनकाल में एक जिज्ञासु अधिकारी ने रात में मंदिर के अंदर छिपकर यह जानने का प्रयास किया कि भस्म कौन चढ़ाता है। उसने पूरी रात जागकर बिताई, लेकिन जब भोर हुई और आरती का समय आया तो उसने देखा कि भस्म पहले से ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई थी। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, सिवाय एक ठंडी हवा के झोंके के जो उसके शरीर से होकर गुजरा। वह अधिकारी इस घटना से इतना विचलित हुआ कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और जीवन भर महाकाल का भक्त बन गया। ये रहस्य केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा। उज्जैन शहर में भी ऐसे कई किस्से प्रचलित हैं जो इस अलौकिक शक्ति की ओर इशारा करते हैं। कई बार शहर के लोग देर रात को मंदिर के पास से गुजरते हुए अजीबोगरीब ध्वनियां सुनने का दावा करते हैं, कभी मृदंग की धीमी थाप तो कभी मंत्रों का धीमा उच्चार। ये ध्वनियां इतनी स्पष्ट होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर साधना कर रहा हो, जबकि मंदिर के कपाट बंद होते हैं और कोई अंदर नहीं होता।
एक बार एक युवा इतिहासकार, जिसने इन कहानियों को सिर्फ लोककथाएं माना था, उज्जैन आया। वो इन रहस्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता था। उसने कई रातें मंदिर के पास बिताई, कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ। एक रात उसके कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने उसकी सारी धारणाओं को तोड़ दिया। रिकॉर्डिंग में आधी रात के बाद शिवलिंग के चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश की किरण मंडराती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे भस्म के रूप में शिवलिंग पर स्थापित हो गई। ये प्रकाश इतना तीव्र और क्षणिक था कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। जब उसने अपनी टीम को यह फुटेज दिखाई तो सभी हतप्रभ रह गए। आज भी महाकाल मंदिर के इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया है। कुछ इसे दिव्य शक्ति मानते हैं तो कुछ साधु काल भैरव के पुत्र की आत्मा का कार्य। जो भी हो, ये रहस्य उज्जैन के महाकाल को और भी अधिक पूजन, बड़ी और आकर्षक बनाता है। ये भक्तों को विश्वास दिलाता है कि महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है, जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है और इस प्राचीन नगरी पर अपनी दिव्य कृपा बनाए रखती है। तो अगली बार जब आप उज्जैन जाएं, तो महाकाल के दर्शन करते समय इस अनसुलझे रहस्य को याद करें। शायद आपको भी उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव हो, जो सदियों से इस पावन धाम की रक्षा कर रही है। महाकाल का ये रहस्य उनकी महिमा का एक छोटा सा अंश मात्र है। ये हमें याद दिलाता है कि इस सृष्टि में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन जिनकी शक्ति और प्रभाव को हम निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा द्वार है जो हमें आध्यात्मिक और रहस्यमयी दुनिया से जोड़ता है, जहां श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा सत्य है। और जब तक यह मंदिर खड़ा है, तब तक ये रहस्य भी जीवित रहेगा, भक्तों को अपनी ओर खींचता रहेगा और उन्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव कराता रहेगा जो अनंत और अविनाशी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।